बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ जो आप लोग ये फॉलो करके तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर बहुत लोगों को ये इशू होती है कि हमने बहुत बड़ा सिस्टम इंस्टॉल किया है, बहुत बड़ा सिस्टम इंस्टॉल किया है, लेकिन हमारा जो बिल है, हमारा जो वापडा का बिल है वो अभी तक कम नहीं हुआ। हमने इससे पहले जितना बिल वापडा को देना था अब उससे ज़्यादा बिल देते हैं। तो इसकी कुछ वजूहात होती हैं। आप लोगों ने वो वजूहात ख़त्म करके आप लोगों का सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि अगर आप लोगों ने जब भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो या आप लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल किया हो तो वो चेक करें कि आया हमने सिस्टम किस तरह इंस्टॉल किया है, आया वो हमें फ़ायदा देता भी है या फ़ायदा ना देता है। दूसरा ये कि अगर आप लोगों का इरादा हो कि हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ज़रूर आप लोगों ने ये ख़याल रखना होगा कि अनाड़ी इंस्टॉलर पर कभी भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल ना करें। उस शख्स पर आप लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना होगा जो शख्स जो है सोलर इन्वर्टर के प्रोग्रामिंग पर उस इंजीनियर या उस शख्स का जो है वो अबूर हासिल हो, तो उस शख्स पर आप लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। मतलब उस इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन पर आप लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना होगा जिसको ये पता हो कि हमने बैटरी के लिए इन्वर्टर में कौन सा सेटिंग करना है, वापडा से हमने कितना एम्पेयर जो है वो रखना है, सोलर पैनल से कितना एम्पेयर रखना है, बैटरी की कट ऑफ हमने किस तरह रखना है, फ्लूइड चार्जिंग किस तरह रखना है, इस तरह आप लोगों ने फुल चार्ज किस तरह रखना है, इक्वलाइजेशन किस तरह करना है। मतलब कुछ इस तरह सेटिंग होती है कि आप लोगों ने वो सेटिंग फॉलो करके तो आप लोगों के बिल में बहुत ज़्यादा बचत आएगा। लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन आप लोगों को वो सेटिंग नहीं करते, इसी वजह से आप लोगों का बिल बहुत ज़्यादा आता है। एक तो यही वजह होता है। दूसरा ये कि हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या छोटा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो हम इस सिस्टम की एहतियाती तदाबीर जो है वो नहीं समझते। इसी वजह से हमारा जो बिल है वो भी ज़्यादा आता है और हमारा जो सोलर सिस्टम में है वो इसकी लाइफ जो है वो भी कम होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताते चलूँ कि हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए हम कुछ ब्रेकर्स का इंतखाब करते हैं। ये मतलब नॉर्मल ब्रेकर्स होते हैं। एक बैटरी के लिए होता है, दूसरा सोलर पैनल के लिए होता है, तीसरा वापडा की इनपुट के लिए होता है और चौथा जो है वो हमारे इन्वर्टर से जो बिजली हमारे घर को जाती है यानी आउटपुट उसके लिए होता है। तो हम वो इनपुट ब्रेकर इसी वजह से इंस्टॉल करते हैं कि आप लोगों ने अपने लिए रूटीन रखना होगा। मतलब जिस टाइम सूरज निकलता है, मतलब 8 बजे या 8:30 बजे 9 बजे तक, तो आप लोगों ने अपना रूटीन रखना होगा कि वो ब्रेकर ऑफ करके फिर जब सूरज गुरूब हो जाता है तो इससे पहले आप लोगों ने वो ब्रेकर ऑन करना होगा। ये आप लोगों ने हर टाइम मैनुअली ही करना होगा, तभी आप लोगों के बिल में बिल्कुल बचत आएगा। दूसरा ये कि हम आपने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है वो इस तरह है कि बहुत से लोग ये एहतियात नहीं करते हैं, क्योंकि सिस्टम वो लोग इंस्टॉल करते हैं वो ये एहतियात नहीं करते हैं कि हमने कौन सा लोड कितने मतलब कौन से टाइम पर हमने चलाना है। तो मैं आप लोगों को ये बात रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों के घर में कुछ लोड होता है, मतलब फ्रिज, वाटर पम्प, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, इस तरह कुछ लोड होता है, एयर कंडीशन होता है, तो वो लोग अब मतलब वो आप लोगों ने ये सोच रखना होगा कि हम वो कौन सा लोड है कि हम रात के बजाय दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो कौन सा है, वाटर पम्प है, इस्त्री है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह ये कुछ लोड्स होता है। तो आप लोगों ने रात के बजाय दिन के वक्त अगर आप लोग करेंगे सूरज के ऊपर तो इस तरह है कि आप लोग को वापडा की जो बिल है उसमें कमी आएगी। तीसरा है कि आप लोगों ने अपनी एसी के लिए चेंज ओवर लगाना होगा। दिन के वक्त वही एसी आप लोगों ने सोलर पैनल के ऊपर जो है वो लगाना होगा और रात के टाइम आप लोगों ने वापडा के ऊपर वो आप लोगों ने लगाना होगा, तभी आप लोगों के बिल में बचत आएगा। इसके साथ साथ बहुत से लोग जो है ये उन लोगों को मतलब एहतियात नहीं करते। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सोलर पैनल 3 या 4 5 इंस्टॉल करते हैं, इसके साथ बैटरी जो लगाते हैं वो बहुत बड़ी बैटरी लगाते हैं, मतलब ट्यूबलर में 1800 2500 इस तरह 3000 बैटरी वो हम लगाते हैं। तो हमारा सिस्टम जो है वो फिर फ्लॉप हो जाता है। फ्लॉप इसी वजह से होता है कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होती है, हमारा जो सोलर पैनल से एनर्जी पैदा होती है वो डायरेक्ट हमारे लोड को जाता है और बैटरी चार्ज नहीं होती, तो हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है। और तीसरा है कि हमारी बैटरी की ग्रेविटी हर टाइम वो हमारी बैटरी हर टाइम डिस्चार्ज होती है।
तो बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि हमने तो सिस्टम इंस्टॉल किया है लेकिन वो काम नहीं करता है। ठीक है, एक ये गिला होता है। दूसरा ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो सिस्टम इंस्टॉल किया है लेकिन बिल ज़्यादा आता है। तो बिल इसी वजह से आप लोगों का ज़्यादा आता है कि आप लोगों ने सोलर पैनल कम लगाए हैं, लोड ज़्यादा है, और इसके साथ साथ आप लोगों की बैटरी जो है वो भी बहुत बड़ी है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने वापडा जो है वो भी मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। इसके साथ साथ आप बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने सिस्टम तो इंस्टॉल किया है लेकिन बचत नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा रीज़न एक ये होता है कि आप लोगों ने अपना सिस्टम जो है वो आप लोगों ने अनाड़ी इलेक्ट्रिशियन पर इंस्टॉल किया होता है, इसी वजह से आप लोगों का बिल बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि बहुत से लोग इस तरह है कि कुछ लोगों का घर में जो है वो 2 मीटर्स लगते हैं, तो 2 मीटर के न्यूट्रल जो है वो इलेक्ट्रिशियन ने कॉमन किए होते हैं, इसी वजह से आप लोगों का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोगों के घर में अगर 2 मीटर्स अवेलेबल हो तो इसके साथ आप लोगों ने चेंज ओवर लगाना होगा। 1 मीटर की जो है पेज न्यूट्रल भी आप लोगों ने चेंज ओवर को देना है इनपुट को, और दूसरे मीटर की पेज न्यूट्रल जो है वो आप लोगों ने चेंज ओवर को देना है। फिर इससे जो आउटपुट निकलता है वो आप लोगों ने अपने घर के लोड को देना है। लेकिन ये कोशिश करना है कि आप लोगों ने 15 दिन 1 मीटर इस्तेमाल करना होगा, 15 दिन दूसरा मीटर इस्तेमाल करना होगा। तो इसमें ये होगा कि आप लोगों की बिल में बिल्कुल बचत आएगा। इस तरह आप लोगों ने इस तरह करना है कि सोलर पैनल की जो है वो आप लोगों ने इस तरह एहतियाती तदबीर आप लोगों ने ये इख्तियार करना होगा। अक्सर बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि सिस्टम इंस्टॉल करते हैं लेकिन महीनों महीनों उन लोगों के सोलर पैनल के ऊपर डस्ट पड़े होते हैं, उन लोगों के सोलर पैनल काम नहीं करते हैं और वापडा इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों ने अपने सोलर पैनल की सफाई भी लाजमी करना होगा ताकि आप लोगों का बिल जो है वो इससे कम हो जाए और आप लोगों की सोलर पैनल आप लोगों को डबल पैदावार जो है वो मुहैया करें। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी बैटरी की लाइफ के ऊपर भी आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारी अक्सर बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम बैटरी जो है हर टाइम चार्ज हो जाती है, वापडा इस्तेमाल करती हैं और इधर हमें बैकअप नहीं देती है। तो बैकअप इसी वजह से नहीं देती है कि आप लोगों की बैटरी में कोई मसला है, या तो इसकी ग्रेविटी गिर गई है या और कोई मसला है। तो ये चेकिंग आप लोगों ने लाजमी करना होगा। इसके साथ साथ एक्सेसरीज़ जो है वो एक क्वालिटी के इंस्टॉल करें, एक ग्रेड एक्सेसरीज इंस्टॉल करें, चाहे सोलर पैनल हो, इन्वर्टर हो, बैटरी ब्रेकर हो, सोलर पैनल ब्रेकर हो, इनपुट ब्रेकर हो, आउटपुट ब्रेकर हो, या जितने भी एक्सेसरीज हो, चाहे सोलर पैनल की केबल हो, बैटरी की केबल हो, आप लोगों की वापडा की केबल हो, तो वे अच्छी क्वालिटी के इंस्टॉल करें ताकि आप लोगों की केबल वगैरह या सिस्टम में लॉसेस कम से कम हो और आप लोगों का सिस्टम जो है इसके साथ महफूज रखे। इस तरह अपने सिस्टम के साथ आप लोगों ने वर्ल्ड प्रोटेक्टर इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि इससे आप लोगों का सिस्टम जो है वो महफूज हो जाता है। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए मालूमाती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।